नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से सियासी संकट जो गहराता हुआ नजर आया, जरा सा बीच में थमता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में सियासत तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो अपनी सत्ता गंवा चुके हैं और सत्ता गंवाने के बाद उन्हें कई बड़े झटके मिल रहे हैं। नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के समर्थन से जो पूरी सरकार बनी है और बीजेपी यहां पर कई दांव खेलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का जो गुट है वह मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, तकरीबन 39 विधायकों के साथ बगावत कर बैठे एकनाथ शिंदे और अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। कई अहम फैसले ले रहे हैं और जो उद्धव ठाकरे के सरकार के वक्त जो फैसले लिए गए थे उन फैसलों को भी वह निरस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच हम सभी ये भी देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वह काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर विधायक तो उनके साथ है ही, लेकिन दूसरी ही तरफ पार्षद भी उनके गुट में शामिल हो गए। नवी मुंबई से 32 पार्षद और ठाणे से 66 पार्षद शामिल हो गए शिंदे गुट में और अब दावे किए गए कि 19 सांसदों में से तकरीबन 15 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच देख रहे हैं कि शिवसेना के ही विधायक उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे निष्ठा यात्रा का आह्वान किए और बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की रणनीति बना रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं और डंके की चोट पर हाल ही में उन्होंने कह दिया कि अगर चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने की अगर हिम्मत है तो चुनाव जीत कर भी दिखाएं। जो बागी विधायक है, जो बगावत कर बैठे हैं, उनके लिए हमेशा ही मातोश्री के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन इसी बीच आदित्य ठाकरे को एक बेहद बड़ा झटका भी लग चुका है। दरअसल आपको बता दें, युवा सेना के सचिव और ठाणे महानगर पालिका से पार्षद पूर्वेश सरनाइक पहले से ही शिंदे गुट के खेमे में जिस तरीके से शामिल हो चुके हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब आदित्य ठाकरे के लिए ये किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि शिंदे गुट में एक करके उद्धव ठाकरे के गुट के जो नेता हैं वह शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। आइए आपको बताते हैं इस पूरी ही खबर के बारे में। महाराष्ट्र में अपनी सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के साथ मिलकर वह आने वाले चुनाव पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ नई सरकार के खिलाफ हुंकार भी भर रहे हैं। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे को कई बड़े झटके भी मिल रहे हैं। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के बाद अब उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे जो लगातार उन रणनीतियों पर फोकस बनाए हुए हैं, वह कैसे भी करके नई सरकार यानी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को कमजोर पड़ते हुए देखना चाहते हैं। बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं आदित्य। लेकिन इसी बीच एकनाथ शिंदे के समर्थन में युवा विंग के नेता शामिल हो चुके हैं। जी हां, इससे पहले मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया की महानगर पालिकाओं में से बड़ी संख्या में कॉर्पोरेटर्स ने एकनाथ शिंदे के गुट का समर्थन किया, ऐलान कर दिया था। वहीं दूसरी ही तरफ अब देखा जाए तो युवा सेना के सचिव और ठाणे महानगर पालिका से पार्षद पूर्वेश सरनाइक पहले से ही शिंदे गुट में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने रविवार रात को एकनाथ शिंदे के आधिकारिक आवास पर बड़ी संख्या में युवा सेना के कार्यकर्ताओं के साथ समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस तरीके से देखा जाए तो वाकई में आदित्य ठाकरे के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है। आपको बता दें, पूर्वेश विधायक प्रताप सरनाइक के बेटे हैं, जिन्होंने साल 2020 में दिसंबर के महीने में कई दिक्कतों का सामना किया, जब ईडी ने उन्हें समन भेज दिया था। साल 2021 में अप्रैल के महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें अंतरिम राहत मिली। इतना ही नहीं, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली,
अंबरनाथ, बदलापुर और मीरा भाईंदर में शिवसेना के सैकड़ों कॉर्पोरेटर्स शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं और अब देखा जाए तो यहाँ पर युवा सेना का एक बड़ा ही गुट शिंदे गुट में शामिल होने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में देखा जाए आदित्य ठाकरे के लिए वाकई में ये किसी झटके से कम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अब पार्टी काफी ज्यादा कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। आप सभी ने देखा जाना किस तरीके से आदित्य ठाकरे का साथ छोड़ते हुए यहाँ पर उन्हीं के अब पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। दावे ये किए गए कि तकरीबन 50 पदाधिकारी अब उनका साथ छोड़ सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो क्या यहाँ पर अब शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे का गुट वाकई में एमवीए के लिए काफी ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा। क्या वाकई में यहाँ पर आगे आने वाली जो चुनाव है उनमें जीत हासिल करेंगे एकनाथ शिंदे। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।